सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग। अब आज मेरे को बहुत काम है, बहुत ज़्यादा, और मैं वो सारे काम करूँगा। लाइक कमरा अवेजना है, किचन साफ़ करना था, किचन मैंने साफ़ कर दिया है। और साफ़ तो मतलब क्या ही करना था भाई, वो बस गैस वगैरह ही साफ़ करने थे। पहले से मेरे पास में आज दूध कम था, मेरे को पता था दूध ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और पहले से कम था और सुबह सुबह बना रहा था तो पूरा दूध गिर गया मुझसे, कॉफ़ी। जीवन में दुख इतना है ना, मतलब मैंने बोतल खोल के देखी, बोतल में मतलब इतना सा दूध था। मैं कहा यार शिट, आज इतना सा दूध पी पाऊंगा। तो मैं उसको भरा भरा तो पूरा कप भर चुका था। मैं कहा अरे यार क्या किस्मत है यार, मेरे को लगा इतना सा, पर पूरा एटलीस्ट एक कप तो हो गया ना, तो मैं खुश था। फिर उसके बाद में हुआ ये, गैस पे रखा, पूरी कॉफ़ी बनी, जैसे ही भरने की बारी आई और मेरे से गिर गया पूरा। मैं कहा इतना गुस्सा आया, मैं कहा क्या बोलूँ। स्टिल अभी भी मेरे को अभी पूरा रूम, और सही कह रहे थे यार मकान मालिक तो मैं तो ऐसे हाथ देख रहा हूँ, बाहर से व्यू ऐसा दिखता है मेरे रूम का। शिट मैन। अरे यार ये क्या है? अच्छा, पानी की बोतल। भाई यार, वो अभी भी कुछ है क्या? मैं क्या करूँ इस रूम का? मैं सच बताऊं तो रूम तो मैं अभी भी सही नहीं करता, पर भैया ने बोला कि भाई तुम्हारा रूम, उसको सही करो। क्या सही करूँ मैं इसको यार? हाँ, करना पड़ेगा। आज मैं बिल्कुल भी एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा हूँ, बहुत 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 ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। शरीर में जान ही नहीं आ रही बिल्कुल, ढीला ढीला घूम रहा हूँ बिल्कुल। अरे यार क्या सही करूँ मैं यार? कोई नहीं, जस्ट गिव मी 20 मिनट्स, उसके बाद मैं रूम बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं भाई, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करूँ, बट कर देते हैं। डन भाई डन, पूरा रूम क्लीन। बट स्टिल, अरे मैं सो क्यों रहा हूँ? मेरे को तो काम के लिए जाना है। देख लो भाई, ऑलमोस्ट मेरे को इसको क्लीन करने में 16 मिनट्स लगे, पूरा क्लीन हो गया है ये। अब क्या मतलब है? रह तो मैं वैसे भी रही था, गंदगी में भी रह लेता, और गंदगी तो थी नहीं भाई, मेरे ही कपड़े थे। बट पता नहीं क्यों सबको रूम क्लीन चाहिए होता है, मेरी मम्मी को भी रूम क्लीन चाहिए होता है। इट्स ओके। हाँ, पर नीट एंड क्लीन अच्छा तो लग रहा है वैसे, ये बात तो है।
बाय बाय। बाहर जाके बात करता हूँ, बाहर जाके एक बार नहा के आता हूँ, फिर फटाफट के बाहर जाके फिर बात करता हूँ। सो रेडी आई एम, पूरा तैयार हो गया हूँ। अब निकलता हूँ भाई, सब कुछ तो मैंने रख लिया बैग में। अब देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। सोच रहा हूँ हेयर कट भी करवा ही लेता हूँ आज के दिन में एक बार। सोच रहा हूँ, कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। देखते हैं बाहर जाके क्या करना है क्या नहीं। सो फाइनली भाई निकल गया हूँ। अब देखते हैं कहीं पे जॉब मिल पाती है कि नहीं। मेरा यार जॉब करने का सच में बहुत ज़्यादा मन है, क्योंकि मैं फ्री हूँ भाई, तो क्या करूँगा मैं, ऑफ कोर्स जॉब ही करूँगा, इसीलिए। फाइनली दूसरे बस स्टैंड पे आया हूँ भाई, और अब मैं जा रहा हूँ। एक लोकेशन डाल रखी है मैंने गूगल पे, जितने भी अपने नियर के रेस्टोरेंट्स वगैरह है सब पे ट्राई करूँगा। वो नियर बता रहे, बट नियर एक भी नहीं है। ओह, इज़ दैट हस्की और व्हाट? या हस्की, देख पा रहे हो, ये इट्स हस्की। तो देखता हूँ मैं। अरे यार बस वहाँ कैसे आ गई है? 5 नंबर, मेरे को तो इधर ही बोला था। देखते हैं। Hope you guys can see this market. Like, this is not just a market, this is a dream for many students. Like, everyone wants to get the job here, and everyone is struggling here. Like, I've already seen 2 to 3 guys who are already asking for a job. Like, first I go to the restaurants, and after then me, they just gone. I was like, what's happening here? But few of them told me that we will provide you a job within days. We will call you, just give me a couple of days and just stay in touch with us. तो उन्होंने मेरे को बोला है, let's see how does it goes. By the way, still there are lot of shops and I have to go on every of them. Oh भाई क्या कर रहा हूँ मैं तुमसे? भाई मैं तुमसे इंग्लिश में क्यों बात कर रहा हूँ? I don't know. भाई क्या बात थी इसकी. हाँ, तो मैंने यहाँ पर सब जगह मतलब बात करी है शॉप्स के लिए, एंड इन्होंने मेरे को सबने यही बोला है कि अभी मार्केट क्वाइट है, बट कुछ लोगों ने बोला है कि अब आप टच में रहना हमारे साथ में, हम आपको 2 से 3 दिन में याद करेंगे और आपको बताएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल टच में रहूँगा। नंबर वगैरह लिए हैं, और सीन ऐसा था कि मैं अंदर गया और मेरी जस्ट बाद में 2 स्टूडेंट और गए। मैंने देखा यार भारी यार, पर ये मार्केट बहुत बड़ा है, यहाँ पर मेरे को जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो और अभी घूमता हूँ, देखते क्या होता है क्या नहीं होता। ओह, लेट मी गो। ये देखते एक बार, कैस्पियन पिज़्ज़ा। इन्होंने भी नंबर लिए, बोला है कि मेरा बॉस तुम्हें कॉल करेगा। देखता है इसका बॉस कॉल करता है कि नहीं करता है। अभी तक देखो 3 रेस्टोरेंट में गया हूँ, तीनों ने ये बोला कि हम आपको कॉल करेंगे। लेट्स सी। उबर ईट्स, ओके, और पूछता हूँ। दिस प्लेस सबसे बढ़िया जगह, यहाँ की सबसे बढ़िया, एस्टन वुड गोल्फ क्लब। सी, देखते हैं यहाँ कैसा है, सारे गोल्फ प्लेयर्स होते हैं। लेट्स सी भाई, पर ये बड़ा बहुत है, मुझे यहाँ से जाना कहाँ पर है? कहाँ जाना है बे? आई डोंट नो, चलता रहता हूँ, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। भाई बहुत ज़्यादा ठंड है यार, मेरा हाथ पूरा झमे जा रहा है, फिर मैं व्लॉग बना रहा हूँ। ये पूरा गोल्फ क्लब है, ठीक है, एंड दिस इज़ द रेस्टोरेंट। यहाँ पर हेयर कट्स भी होते हैं, ब्यूटी पार्लर भी है, और द पीपल्स दे आर प्लेइंग गोल्फ, लाइक यू कैन सी। सो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आई डोंट थिंक सो मेरे को यहाँ पे घूमना अलाउ है या नहीं। ये रहा रेस्टोरेंट, और फॉथेली सूट लेक भी है शायद वहाँ पर। लेट्स सी।
ओह शिट यार, ये तो अब जा रहे हैं शायद। किस्मत ही नहीं अच्छी। हाँ जा रहे हैं, कोई साइंस ही नहीं है अब तो। मुझे लगा था गोल्फ खेल रहे होंगे तो एक बार चेक तो करूँगा कैसे खेल रहे होंगे, बट ये तो खुद ही जा रहे हैं। इट्स ओके, कभी और देख लूँगा वो तो। मैं एक बार कुछ और देखना है तो वो देखता हूँ। बात हो गई मेरी एक बार और। उन्होंने बोला है वैकेंसी तो है यहाँ पर, ईमेल पर डाल दो आप, फिर होगा तो हम आपको कॉल करेंगे। तब गोल्फ देख लेते हैं भाई, गोल्फ कैसा होता है। नो, actually I came here to see you how you guys playing. No. Hi. Nothing. I was just checking that how you guys play golf. Don't take your notice of that. That was the last match. Okay. देख ही नहीं पा रहा हूँ मैं, 2 बार हो गया ये तो मेरे साथ में। अभी अंदर जाके बाहर आया था और सोचा करूँगा, एक शॉट ही खेलते क्या ये, क्या था ये, 1-1 मिनट के लिए आते क्या यहाँ पे खेलने, भगवान जाने भाई। क्योंकि मेरे को अंदर जाए हुए तो सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे, 5 मिनट में बाद आया बाहर आया और न्यू प्लेयर्स आ गए थे, न्यू प्लेयर ये खेलने लगे और ये आते चले भी गए, पता नहीं यार। ओके, टू बी ऑनेस्ट भाई ये वाला बंदा बहुत 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 ही ज़्यादा बढ़िया इंसान था। लाइक दिस वन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था भाई, ये बहुत ही ज़्यादा। मैं हुआ ऐसा कि मैं ना रोड के उस पार खड़ा हुआ था और ये गली तुम देख लो, यहाँ पर बस स्टॉप हो ही नहीं सकती है, ठीक है, रुक स्टॉप हो जाए तो ट्रैफिक लग जाता है। अब मैं उधर खड़ा था तो जैसे अभी ये वाला मेरा बस स्टैंड है, मैं इसकी जस्ट सामने वाली रोड पे खड़ा था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन वो उस साइड खड़ा हुआ था मैं और मेरे को जाना था इस रास्ते, और उस साइड खड़ा था तो बस सारी जा रही थी इस रास्ते पे, ठीक है। तो ये बस वाला देख के मेरे को रुक गया और फिर मैंने इसको बोला एक्चुअली आई वांट टू गो टू द सदर्न कोल फील्ड। सो इसने मेरे को बोला ओ देन जस्ट वेट, आई हैव टू पुट माई बस ऑन द पार्किंग मोड। इसने बस को पार्किंग मोड पे लगाया, पीछे 6 गाड़ियाँ खड़ी हो गई, ठीक है, और फिर ये बस से उतरता है, फिर आके मेरे को समझा था एक्चुअली तुम्हें, और बिना गुस्सा करे क्योंकि पीछे 6 गाड़ियाँ खड़ी हो गई और एक भी गाड़ी ने हॉर्न नहीं बजाया। ये नीचे उतरा, मेरे को बड़े इसने प्यार से समझाया कि एक्चुअली तुम इस साइड खड़े हो और यहाँ पर कभी कभी क्या होता है बस आती नहीं है, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, उस आगे वाले स्टॉप पे तुम उतरना। तो अभी इसने मेरे को इस वाले स्टॉप पे उतारा है और मज़ा आया, किसी ने गुस्सा करा हो, किसी ने पीछे हॉर्न बजा दिया हो, गाड़ी का कुछ कर दिया हो। इतनी सी रोड है ये, इतनी सी रोड पे उसने बस को पार्किंग पे लगा के उतरा, उसने उसका टाइम मेरे को दिया और फिर मेरी इसने हेल्प करी। तो भाई मतलब देख लो यार, अपने वाले साला हैंडल थोड़ा सा यूँ भी हो जाता है, ये हॉर्न बजा लगता है, तेरी ऐसे कैसे गुजारा दूँ, ऐसे बंदा है। यहाँ पर ऐसे नहीं है सच में यार, कितने वेल बिहेव लोग ये लोग। भाई मेरा ऐसा जीवन कब आएगा, कब आएगा मेरा ऐसा जीवन? मेरे को ऐसा जीवन चाहिए भी नहीं। आई जस्ट वॉन्ट मनी मैन, मनी ओवर एवरीथिंग। ओह ठंड भाई, हाथ जम रहा है, मैं अंदर रख रहा हूँ। बाय बाय बाय। सुनना कौन सा चल रहा है, हनुमान चालीसा। मैं इस रेस्टोरेंट पे आया हूँ 1 घंटा ट्रैवल करके, 1 घंटा, और इसने 1 मिनट में रिजेक्ट कर दिया। बोलता है नहीं यहाँ पे हायरिंग नहीं है, क्योंकि मेरे को यहाँ का रेफरेंस मिला था किसी से कि आपको इस रेस्टोरेंट पे जाना चाहिए, वहाँ पे आपका काम होगा। वहाँ पर हायरिंग है शायद अभी, और यहाँ पे आता हूँ, इसने 1 मिनट में बोल दिया कि नहीं यहाँ पर अभी जॉब नहीं है। मैं क्यों यार, मेरे जीवन का दुख ही ख़त्म नहीं हो रहा है। 1 मिनट लगा इसको और मेरे को यहाँ पे आने में 1 घंटा लगा था, अब मेरे को फिर से जाने में 1 घंटा लगेगा लिटरली। भाई मैं मतलब एक रेफरेंस के लिए यहाँ तक आया हूँ और बंदे ने ऐसे मना कर दिया यार, जीव दुख गया मेरा। अब सुबह से भूखा घूम रहा हूँ, अब सबसे पहले खाना खाने जाता हूँ, खाना खा के फिर देखते हैं।
भाई कब्रिस्तान है आई थिंक सो, डेथ बॉडीज जहाँ पर होती है ये वो है। सो सैड यार, कितनी सारी थी। Next stop, King Standing Road. अच्छा नहीं लगा यार। फुटबॉल क्लब कितना बड़ा ग्राउंड है बे। रोमियो की बस्ती में। और बताओ क्या हाल चाल है। King Standing Road. 9072, Birmingham City Centre. मेरा स्टॉप अब आने ही वाला है भाई। गजब की भूख लग रही सच में यार। सुबह से आज बस एक वो ब्रेड और दूध लेके निकला था, वो अच्छा याद आया। Next stop, घर पे लेता Ferry रहूँगा। Park वो for मेरा Alexander Stadium. आ गया मेरा स्टॉप। आई हैव टू डू। ओके बाय बाय। फाइनली घर आ गया हूँ। हाँ बाल नहीं कटा पाया तो नहीं कटा पाया। वैसे मैं घर बहुत जल्दी आ गया हूँ, लाइक 6:40। इतनी जल्दी मेरे को घर नहीं आना चाहिए था, बट क्या करूँ यार, मैंने ऑलमोस्ट सारी जगह आज घूम ली थी। ठीक है, जहाँ जहाँ मेरे को पता करना था मैंने सब पता कर लिया, तो इसलिए मैंने सोचा अब घर चला ही जाता हूँ। और मेन क्या, ठंड भी लगती है, बट कल से मैं थोड़ा यार 9 या 9:30 बजे तक ही आऊँगा। ठीक है, और कुछ ग्लव्स वगैरह रखूँगा साथ में, एकदम पूरी तैयारी के साथ निकलूँगा। क्योंकि भाई सच में ठंड बहुत लगती है यार, लिटरली ठंड इतनी भयंकर लगती है। मतलब हाथ पूरे जम जाते हैं, गर्दन के अंदर हवा जाती है, बड़ा अजीब सा लगता है रोड पे। मतलब अगर बस में चल रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन जब रोड पे खड़ा होता हूँ, गाड़ियाँ शू शू निकल रही होती है, तब और ज़्यादा लगती है मेरे को। उस टाइम मतलब वो ठंड बर्दाश्त ही नहीं होती, एकदम से हवा चलने लग जाती है। मैं देखता हूँ कहाँ कौन से कोने में जाके छुपूँ मेरे को उस टाइम ऐसा लगता है। ये यहाँ पे यूके में 3W पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। 3W पे, ये भी मेरे को पता है किसने बोला था। ओह बच गया भाई। इसकी वीडियो देखी होगी तुमने, ऐसे केबल मुंह पे टच करते हैं और एकदम से शॉक लगता है और फिर वो मर जाता है बंदा। खैर मैंने तो पावर बैंक से अटैच कर रखा था इसको, बच गया मैं अभी। और तो हाँ, 3 चीज़ों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, जैसे कि WWW, वो यहाँ पर ये है, वेदर, वर्क और वुमन। ये 3 चीज़ें यहाँ पे ऐसी है कि कभी भी धोखा दे देती है, तो इन चीज़ों पे भरोसा करके यहाँ पे जीवन में कभी भी नहीं चलना चाहिए। ये मेरे को मेरे मकान मालिक ने ही बोला था। और वैसे ऑलमोस्ट ठीक ही है, वेदर यहाँ पे कभी भी चेंज हो जाता है। ठीक है, और काम का कोई काम यहाँ पे फिक्स नहीं होता है, काम के लिए भी लोग भटकते रहते हैं, वो भी कभी भी चेंज हो जाता है। और वुमन का मेरे को पता नहीं भाई यार, मेरे जीवन में वुमन से अभी ऐसा कुछ लफड़ा हुआ नहीं है कि मैं बोलूँ कि हाँ वुमन यहाँ पे बेकार होती है। यही है। हाँ बट लड़कियाँ तो बेकार ही होती है वैसे तो, इंडिया से तो मैं देखते ही आ रहा हूँ बेकार ही है। चोट तो कभी भी कर ही देती है। अब यहाँ पे प्यार में पड़ो तब जाके तुम्हें पता पड़ेगा चोट होगी कि नहीं होगी। अगर प्यार में पड़ोगे ही नहीं हो तो चोट होगी ही नहीं तुम्हारे साथ में। यही सीन है। ये लेके आया हूँ मैं अभी ब्रेड और दूध। भाई यार मेरे को बाल कटाने हैं यार सच में। कल मैं थोड़ा और जल्दी निकलता हूँ घर से, कल बाल भी कटा दूंगा। अभी रात है, अभी रात को मैं थोड़ा सा कपड़े वगैरह धो देता हूँ, और सुबह धोने थे मेरे को, पर मैं मशीन में डाल के मशीन चालू करना भूल गया। फिर उसके बाद में यार मैं कहा छोड़ो अब क्या धोऊँ, तो मैंने वापस से निकाल के ऊपर रख दिया। मैंने देखा क्या पता मकान मालिक वगैरह का किसी इनके धोने होंगे तो ये धो देंगे, तो इसीलिए मैंने वापस निकाल के ऊपर ले जाके रख दिया है कमरे में ही। हाँ, पूरा माथा ऐसा हो रहा है मस्त अभी, क्या बोलूँ, सुबह से टोपी पहन रखी ना इसीलिए। मेरे को जॉब के लिए गया, मेरे को 3-4 जनों ने बोला है कि हम कपल ऑफ डेज में आपको जॉब दे देंगे। एक वो जो गोल्फ क्लब था उसने मेरे को बोला कि हमारे यहाँ पे बार में काम है, बार का ड्रिंक्स वगैरह बनानी और अल्कोहल, मतलब सारा अल्कोहल का ही काम होता है यहाँ पे। अल्कोहल बहुत नॉर्मल होता है, तो मतलब यही है कि ड्रिंक्स वगैरह बनानी पड़ती है। वो कह रहे वो सब हम सिखा देंगे, तो आप बस मेल कर दो
और फिर उसके बाद में हम बताते हैं। फिर एक और मैं किसी रेस्टोरेंट में गया था। हाँ, उस रेस्टोरेंट में आप बताऊँ, लाइक इंडियंस तो बहुत इनसिक्योर होते हैं, ठीक है, उनकी जॉब को लेके उनको मतलब ये डर होता है कि जैसे कोई इंडियन बंदा आता है तो वो भगा देते हैं, है ना। मैं अभी जिस रेस्टोरेंट में गया था वहाँ पर एक फॉरेनर बंदा था, वो वहीं पे काम करता था, ठीक है। तो उसने उसकी मास्टर्स कंप्लीट करके वो नया नया लगा ही था उस जॉब पे, ठीक है। अब मैं गया अंदर, मैंने जाके बोला कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम फ्रॉम द हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, सो मैं बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ, आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ अबाउट दिस related to kitchen and also about the food serves and F&B food and beverages, so I am having a lot of knowledge about this field. So उन्होंने बोला ओके। उस उस अंग्रेज बंदे ने मेरे को ये नहीं बोला कि मैनेजर नहीं है, पता मैनेजर उसके यहाँ पे नहीं था उस टाइम पे शॉप पे। वो चाहता तो मेरे को भगा सकता था कि नहीं, मैं क्या पता तू मेरी जॉब खा लेगा। और वो बंदा भी होटल मैनेजमेंट का ही था, उसने होटल मैनेजमेंट ही करी है और अभी रिसेंट में वो वहाँ पे लगा ही है, ठीक है। तो वो बंदा मेरे को पता क्या बोला भगाने की जगह, तुम बस 5 मिनट प्लीज़ वेट करो, अभी मैनेजर है नहीं लेकिन शायद मैनेजर 5 मिनट में भी आते ही होंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसने मेरे को बताया कि मैं भी होटल मैनेजमेंट चाहिए हूँ, मैंने होटल मैनेजमेंट वगैरह कर रखी है, तो और मैं भी अभी थोड़े टाइम पहले ही यहाँ पे जॉब पे लगा था, 2-3 महीने ही हुए हैं। ओ मैं कहा दैट्स नाइस। फिर मैंने बोला मैं तो बैचलर्स पे आया हूँ, तो बोले ओ दैट्स नाइस। उसने भी फिर यही बोला। मैं कहा ठीक है। फिर मैं 5 मिनट बैठा, तब तक वो बढ़िया आगे मेरे से बातचीत कर रहा था बार बार। और फिर उसके बाद में उसने बोला मैनेजर आते होंगे, बस 5 मिनट का वेट करना। फिर मैनेजर आ गया, मैनेजर से बात करी तो मैनेजर भी अच्छा था। मैनेजर ने मेरे को बोला कि हम वितिन 2 से या 3 दिन में आपको कॉल करेंगे, तो फिर हम आपको बताते। यही अगर इंडियन बंदा होता, वो इतनी बात कभी नहीं करता, वो सीधा नहीं जॉब नहीं है, जाओ ऐसे जाओ। मैं समझता हूँ भाई उनकी खुद की एक मजबूरी होगी, वो एक डर में लेके जीते कि यार अगर ये बंदा आ गया और अगर इनको ये पसंद आ गया तो ये तो इसको रख लेंगे तो हमारी दिक्कत हो जाएगी इससे। तो ये डर उनका बनना सही है भाई, क्योंकि वो भी शायद आए हैं, उनकी फ़ीस वगैरह निकालनी है उनको। तो अब वो अच्छी बात है यार, वो अगर मेरे से पहले लग गए तो हाँ ठीक है, कर सकते हो भाई तुम काम। हाँ बट स्टिल अपन इससे अपने इंडियंस का ही बिहेवियर पता चल रहा है कि अपन इंडियंस ही अपने इंडियंस के साथ में नहीं है। ठीक है, अपना घर चलाना ठीक बात है, बट अपन इंडियंस ही इंडियन को सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं तो ये देखता हूँ यहाँ पे, और कुछ नहीं। लाइक जितने भी नेपाली हैं, ठीक है, वो उनका बहुत तगड़ा बॉन्ड है, बहुत ही तगड़ा बॉन्ड है। मतलब नए नए नेपाली अगर सारे आ रहे हैं तो वो एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। लाइक किसी को रूम चाहिए तो वो उसको रूम वूम दिला रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं, जॉब दिला रहे हैं, रेफरेंस लगा रहे हैं। लाइक मेरा एक दोस्त है, वो कुछ 3-4 जने एक ही रूम में रह रहे हैं शायद वो, और 150 पाउंड उसका मंथली रेंट है, 150 पाउंड। मैं कहा गजब। तो मैंने पूछा तेरे को कैसे मिला, तो बोले नहीं मेरा बड़ा भाई पहले से यहाँ पे था, तो अब मैं उसके साथ में शेयरिंग में रह लेता हूँ, तो 150 हम दोनों दे देते। मैं कहा बढ़िया बात है। मतलब कह रहा हूँ ना, यहाँ पे नेपाली बहुत सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, सिर्फ नेपाली की। और इंडियंस यहाँ पे इतना इनसे बोलते नहीं है। मैं देखो सच बताऊँ, जेन्युइन बताऊँ तो मैं इंडियन से भी बोला हूँ अपने, मतलब कॉलेज की यूनिवर्सिटी के जितने भी इंडियन लोग हैं, पंजाबी ये सारे के सारे, तो बहुत बढ़िया है वो लोग भी, बहुत मज़े में रहते हैं वो उनके। ठीक है, बस वही है, मेरे को किसी से बॉन्ड बनाने का मन नहीं है और ना मैं बनाता हूँ। बस हाँ हाय हेलो तक ठीक है, कोई आता है तो मैं उसके साथ में बैठ जाता हूँ। ज़्यादा मतलब मस्ती बकचोदी ये सब अब मेरे से नहीं हो सकती है। जितनी बकचोदी करनी थी, जितनी मस्ती करनी थी भर भर के मेरे को, वो सारी मैं इंडिया में कर चुका हूँ आज तक की। मेरी इंडिया में ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी होगी मेरे पापा ने मेरे लिए कि मैंने वो काम ना किया हो। तो मैंने वो सारी मस्ती वहाँ पर उस जगह कर दी है, ठीक है। और मैं स्टार्टिंग से सोच के बैठा था कि साला सीरियस होऊंगा तो ऐसा सीरियस होऊंगा कि मतलब भूल जाऊंगा कि मैं क्या करने निकला हूँ, और बस उसी पे रहूँगा कि हाँ यही करना है मेरे को। अब जिसमें भी है बस इसी में ही घुसना है मेरे को, और किसी में घुसना ही नहीं है। भूल जाऊंगा कि साला मैं क्या करने निकला हूँ। पैसा, सिर्फ पैसा, मेरे को सिर्फ पैसा चाहिए। मस्ती जाए भाड़ में भाई, मेरे को नहीं करनी मस्ती वस्ती, क्या करना घूम के फिर के किसी के साथ में, कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ बस ये 3-4 साल की बात है, इस 3-4 साल में एक भयंकर सेविंग हो जाएगी मेरी। और मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, बस मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को सिर्फ एक सिंगल जॉब की नीड और है, सिर्फ सिंगल जॉब की। मैं ऑलमोस्ट अभी 1 मंथ पीछे हूँ देखा जाए तो। मेरे को उसको आगे लेके जाना है, बराबर करना है। सारे पेमेंट्स वगैरह जितने भी मैं मन में सोच के चल रहा हूँ उन सबको एक बराबर लेवल पे लेके आना है, ताकि मेरा जो मेन जो मैं सोच के बैठा हूँ मेरा वो काम आराम से हो सके यार। तो उसके लिए मेरे को ये फटाफट जॉब चाहिए होगी यार। लाइक मेरे साथ में जो वो बंदी है ना, जो लड़की रहती है उसको एक जॉब वो पहले से कर रही थी, वहाँ पे उसकी 8 घंटे की शिफ्ट चल ही रही है। उसने वो मेरे से 1 साल पहले आई थी, तो उसने अभी एक जगह और इंटरव्यू दिया था,
जाके। तो वो खुश हो रही थी, मेरे को बोली थी मेरा आज इंटरव्यू है, मैं बस पास हो जाऊँ। मैं बोला पास हो जाएगी, तो लोड मत ले। तो मेरे को, क्योंकि मैं बार बार लेके, अगर उसकी भी प्रेयर है तो मैं मेरे भगवान से कर देता हूँ, वो भगवान करवा देना यार इसका। तो मैं अपने बाबूजी को कहता रहता हूँ, और बाबूजी प्लीज़ इसका भी करवा देना, जॉब बेचारी के पास हो जाना चाहिए। लिटरली भाई अगले दिन वो पास हो गई। आज वो खुश होकर बोली मैं अब पास हो गई मेरे इंटरव्यू में, अब मेरे मज़े हैं। मैं कहा बढ़िया बात है। अब मैं उसको पूछ रहा हूँ, तो जो पहले वाली जॉब थी उसको तू छोड़ रही है कि फिर वो भी कर रही है? तो बोले छोड़ रही हूँ, यू थिंक मैं छोड़ूंगी? मैं एक साथ तीन तीन जॉब करूँगी। मैं कहा है तो बोले हाँ मैं एक साथ तीन तीन जॉब करूँगी। मैं अभी एक जॉब की और तैयारी में चल रही हूँ, मैं उसका एग्ज़ाम दे रही हूँ। उसका एग्ज़ाम क्लियर अगर हो गया तो फिर को वो वाली जॉब भी मिल जाएगी। मैं कहा गजब दम है। ठीक है, ये बात उसने बोली ठीक है, ये बात उसने बोली। अगले पल में उसका इंस्टाग्राम पे मैंने वॉइस नोट सुना। क्या कहती है कि मैं काम पर आ गई हूँ, 1 घंटा भी नहीं हुआ है मेरे को अभी तक काम हुआ है, और अभी तो 8 घंटे और निकालने मेरे को है। मैं कहा भारी यार मतलब लोगों के पास में तीन तीन जॉब है, ठीक है, और इधर एक भी नहीं है अभी। मैं अब तड़प रहा हूँ पता जॉब के लिए, कि मेरे को चाहिए साला जॉब। क्यों नहीं है मेरे पास, अब मेरे को जॉब चाहिए। क्योंकि यार ये इतने दिन तो मैं ठाला बुलाया, बहुत परेशान हो जाऊँगा बहुत ही ज़्यादा। और ऑलरेडी अब मेरा रूम दूर है। और पता है आज फाइनली 101% वाला एक कन्फर्मेशन मेरे को मिल गया। आरटीओ वालों से पूछा, जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो, और दूसरे जो यहाँ के पुलिस वाले होते हैं वो, इन दोनों पुलिस वालों के पास में जाके मैंने आज पूछा कि ये मेरा लाइसेंस है, क्या मैं इस लाइसेंस से यहाँ पे गाड़ी चला सकता हूँ? तो उन्होंने बोल दिया आप इस गाड़ी से बिल्कुल चला सकते हो 12 महीने के लिए। मैं कहा बस यही सुनना था मेरे को। ठीक है, तुम लोगों का भी हाई होप अब मैंने ये कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया होगा। जीवन में कभी भी आओ कुछ मत सोचो, ज़्यादा पैसा है आते ही गाड़ी टोको, गाड़ी घुमाओ, मज़े करो तुम तुम्हारे जीवन के। इतना ट्रैवल वेल नहीं करना क्या? गरीब घर से आते हो तो मेरी तरह मेहनत करना। मैं कोई गरीब घर से तो नहीं आता हूँ, पर मैं अपने आप से स्टार्ट कर रहा हूँ सारा ज़ीरो से। लाइक मेरे को अभी मेरे पापा ने बहुत सारे पैसे भेज रखे अकाउंट में, मतलब पूरा कार्ड दे रखा है कि ये वाला कार्ड है, तेरे को जब भी पैसे खाने हो, कितनी भी ज़रूरत हो, इस वाले कार्ड को टैप करके तू पैसे निकाल लेना। मेरी मजाल, मेरी मम्मी कसम, सच बता रहा हूँ, मैंने उस कार्ड को अभी तक कहीं पे भी टैप नहीं करा, और ना मैंने टैप करने का सोचा कि मैं उस कार्ड को कहीं पे जाके टैप करूँ। लिटरली मेरे को पता है मेरे पास में इतना पैसा पड़ा हुआ है कि मैं आराम से यहाँ पे एक गाड़ी उठा सकता हूँ। उसके बाद में भी मैं कुछ अपने खर्चे पीने के जो भी मेरे को चाहिए मैं वो सब ला सकता हूँ। ठीक है, 7-8 महीने का रेंट फिर भी मैं भर सकता हूँ आराम से। मैं जो इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ मेरे को ये करने की ज़रूरत है ही नहीं है। बट स्टिल मैं अभी तक उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे को एक ज़ीरो से स्टार्ट करना है खुद से, ताकि ये अगर ये वाली है ये बाद में काम आ जाएगी। अगर मेरे काम नहीं आएगी तो मेरे घर वालों की काम आ जाएगी, तो वो लोग यूज़ कर लेंगे। बात तो एक ही है, बट स्टिल कुछ ना कुछ एक जॉब मिल जाए मेरे को, और बस फिर ही मैं बताऊँगा। मैं नहीं बता सकता हूँ भाई मैं एक जॉब के लिए क्यों तरस रहा हूँ। मैंने जो सपना सोच रखा वो बहुत बड़ा है यार, उसको पूरा करने के लिए मेरे को एटलीस्ट 4 साल लगेंगे। और मतलब पहला साल और दूसरा साल, ये 2 साल मेरे लिए हार्ड है बस। उसके बाद में जो मेरी इनकम होगी वो ट्रिपल इनकम होगी, सीधा ट्रिपल। लाइक समझ लो अभी मैं यहाँ पे मंथली काम करके 2 से 3 लाख बना लूँगा। ठीक है, जिसमें से मेरी 1.5 लाख की फ़ीस मेरे को फिक्स है कि हर महीने की 1.5 लाख रुपए मेरे को अलग रखना है मेरी फ़ीस के लिए। पर वो मेरे 2 साल तक चलेगा ऐसा काम बस। ठीक है, उसके बाद में 2 साल बाद मजाक से हट के इनकम सीधा ट्रिपल, सीधा ट्रिपल। क्योंकि फिर मेरे को ना फीस के लिए पैसे निकालना है ना किसी चीज़ के लिए पैसे निकालना है। वो जितना भी पैसा होगा वो मेरा होगा, और उसमें मेरे सपने पूरे होंगे। ठीक है, तो मतलब इन 2 साल में मेरी सेविंग तो होगी है, पर वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, वो मतलब बहुत कम कम ही होगी। पर एक जॉब मिल जाए वो भी तब हो पाएगी, वरना तो वो भी नहीं हो पाएगी। और जो उसके बाद में जो होगी वो तो बहुत ही भयंकर होगी, सच बता रहा हूँ। तो इसीलिए हार नहीं माननी है, बस कुछ भी हो जाए। अपन 4 महीने में, अभी मतलब 4 महीने मेरे पास में पड़े हैं, 4 महीने बाद में ये सारे वापस से सीनियर्स वगैरह आएंगे कॉलेज में। तो मतलब मैं एक 4 महीने मान के चल रहा हूँ। इस 4 मंथ में अगर मैं इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोअर्स लाइक अभी 850 है, तो इस मंथ में वैसे मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ 1000 फॉलोअर्स ईजिली। क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरे पास में डेली 10 से 12 फॉलोवर डेली आते हैं भाई, डेली।
मैं रील नहीं डाल रहा हूँ तो भी मेरे पास 10 से 12 फॉलोवर्स तो डेली आ रहे हैं, मैसेजेस आते रहते हैं। और लड़कियां बात करने के लिए पता है कौन सा बहाना ढूंढ रही है इंस्टाग्राम पे, हरे कृष्ण, जय सावरिया सेठ, और आदि पता नहीं क्या मैसेज करती है, आदि आदि क्या मैसेज करती है। मैं देखता हूँ ये कौन सा तरीका है किसी लड़के से बात स्टार्ट करने का, हरे कृष्ण जय सावरिया सेठ। मैं देखता हूँ यार क्या बोलूँ मैं इसको। फिर उसके बाद में मैसेज पे आ जाती है, हाय फ्रॉम वेयर आर यू, हाउ आर यू। बेगा अभी तो तू कुछ और बोल रही थी, अब कुछ और बोल रही है। मैं रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, पर किसी की भी नहीं करता हूँ भाई, मेरे अंदर डर है यार। मैंने एक बार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी थी मतलब लोगों की, वो सालों ने अकाउंट उड़ा दिया मेरा। ये चीज़ मैं अभी भी ओपन कर सकता हूँ, अकाउंट कैसे उड़ता है, पर अभी मेरे को ओपन करना नहीं है। मैं जानता हूँ भाई वो कैसे उड़ता है अकाउंट। तो ये वाली ट्रिक अगर लोगों को पता चल गई तो ऐसे तो हर कोई किसी का भी अकाउंट उड़ा देगा। तो इसीलिए ये चीज़ अब ओपन नहीं करनी मेरे को। बट हाँ, बहुत ही भारी भारी लोग हैं इस दुनिया में। चलो कोई नहीं, एक बार मैं मेरे मेल करता हूँ और फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कोई रेस्पॉन्स आता है कि नहीं आता है। नहीं तो फिर वापस से जाऊँगा 2-3 दिन बाद में। और कल थोड़ा सुबह जल्दी निकलूँगा ताकि कल एक बार मैं बाल वाल भी छोटे करवा दूँगा। और कल पूरे दिन फिर मैं इधर आसपास के एरिया में कहीं ना कहीं जाता ही रहूँगा, ढूंढूंगा काम वगैरह। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आई होप तुम लोगों ने पूरा व्लॉग देखा होगा आज का। देखा है तो बहुत ही बढ़िया। एंड सब्सक्राइबर्स बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्योंकि अब दोस्त साला एक भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब पहले स्टार्टिंग में बड़ा जोश था सारे दोस्तों के अंदर तो सबने करवा दिया, अब बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। पता नहीं लोगों का जोश मर गया है कि क्या हो गया तुम लोगों का। बट इट्स ओके, अब मैं फोर्स करके भी कुछ कर नहीं सकता हूँ। जो हो रहा है तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है, जैसा चल रहा है तुम्हारी आंखों के सामने चल रहा है, चलता रहेगा, करते रहेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।